हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फान इंस्टीट्यूट में। पिछली कक्षा में बच्चों मैंने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुतुकता, ठीक है, इन चारों के बारे में समझाया था कि ये क्या चीज़ होते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं बच्चों। और फिर मैंने बताया था आपको दूरदर्शी दोष। तो दूरदर्शी दोष में बताया था आपको कि इसमें क्या होता है बच्चों कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, परंतु क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं। और मैंने बताया था जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के बारे में मैंने ये बताया था कि जरा दृष्टि दोष ऐसा होता है जिसमें जरा जरा दिखाई देता है, मतलब जरा नज़दीक का भी दिखाई देता है, जरा दूर का भी दिखाई देता है। मतलब क्या होता है इसमें कि क्या होता है कि मांसपेशियाँ हमारे आँखों की कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने के कारण न नज़दीक की वस्तुएं ठीक से दिखाई पड़ती हैं बच्चों, और न दूर की वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। ठीक। अबिंदुकता के बारे में बताया था बच्चों कि अबिंदुकता क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए दो खड़ी लाइनें हैं ना, दो खड़ी लाइनें हैं, दो पट लाइनें हैं बच्चों, दो पट लाइनें हैं, मतलब खड़ी लाइनें हैं, पट लाइनें हैं। तो इसमें क्या होता है कभी खड़ी लाइनें दिखलाई पड़ेंगी, कभी पट लाइनें दिखलाई पड़ेंगी, लेकिन दोनों साथ में नहीं दिखलाई पड़ेंगी। हम लोग क्या है, जब हम लोग की आँखें स्वस्थ हैं ना, अबिंदुकता की बिना बीमारी किसी के पास नहीं है, तो क्या करता है कि वो दोनों की दोनों लाइनों को स्पष्ट रूप से देखता है ना, साथ में देखता है। बट इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि पटवे लाइन दिखलाई देगी आपको, कभी कभी ऊर्ध्वाधर लाइनें, खड़ी लाइनें दिखाई देंगी। तो ये होता है सारे दोष होंगे। ठीक, इन सारे दोषों को अब इसमें जानेंगे बच्चों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि और अबिंदुकता। इन चारों का हम लोग कारण जानेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं हमारे आँखों में, और इसका निवारण भी समझेंगे, इसको कैसे दूर किया जा सकता है बच्चों ना। तो इसको दूर करने के लिए बच्चों पहले हम निकट दृष्टि दोष से चलते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों ना, इसमें दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि पहला रीजन देखो बच्चों, मैं एक आँख बना दे रहा हूँ, देखिए जैसे कि ये आपका आँख है बच्चों ना। ठीक, तो ये आपका आँख है, यहाँ पे आपका लेंस है बच्चों, ये आपका क्या है, लेंस है ना। तो इसमें समझे बच्चों कैसे निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। तो होता यूँ है कि जब कोई भी लाइट देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लाइट गई, ठीक, निकट की वस्तुएं तो सीधे क्या करता है कि ये फोकस पे बना देता है ना बच्चों, फोकस पे बना रहता है। लेकिन जो वस्तुएं दूर होती है बच्चों, मान लो यहाँ पे है कोई वस्तु, ठीक है, जब यहाँ से लाइट जाती है, ठीक है, इस पर गिरती है, तो क्या करता है कि इसको इधर कहीं बनाता है ना बच्चों, इधर कहीं बनाता है। और आपका रेटिना यहाँ है, तो यहाँ बनेगा तब ना प्रतिबिंब स्पष्ट होगा। तो ये क्या करता है कि प्रतिबिंब यहीं भी बना देता है। ठीक बच्चों, जब यहीं बना देता है प्रतिबिंब, तो हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं हो पाता, धुंधला दिखलाई पड़ता है। ठीक, तो ये क्यों होता है ऐसा ना। एक तो बच्चों दो रीजन होते हैं। पहला क्या होता है कि इसकी वक्रता बढ़ जाती है बच्चों, इसकी क्या होती है, वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़, ठीक बच्चों, बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। अच्छा बच्चों, हम लोग बुकों में पढ़ते हैं वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता है ना, तो अभी समझाते हैं। ठीक, दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है कि जो हमारा मतलब आँख होता है ना, आँख का व्यास बढ़ जाता है ना, आँख के गोलक का, ठीक बच्चों, आँख के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ठीक, आँख के गोलक का व्यास बढ़ जाता है और वक्रता बढ़ जाती है। तो वक्रता बढ़ने से मतलब बच्चों ये तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए वक्रता बढ़ने से फोकस कम हो जाता है, वक्रता बढ़ने से फोकस कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कर्व है ना बच्चों, ये एक कर्व है ना, ठीक, और एक ये कर्व है, बताइए किसकी वक्रता बढ़ गई, इसकी वक्रता बढ़ गई। क्यों, मतलब जिसका मुड़ाव ज़्यादा हो जाए बच्चों, जिसका मुड़ाव ज़्यादा होगा उसको बोलो क्या, वक्रता बढ़ जाती है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो सेंस ये समझते हैं कि वक्रता बढ़ने का मतलब ये हुआ, वक्रता बढ़ने का मतलब ये हुआ कि ये वक्र बड़ा हो गया ना, ऐसा नहीं बात है, ऐसा नहीं बात है। ये वक्र इतना बड़ा हो गया लेकिन ये घुमावदार ज़्यादा हो गया, घुमावदार ज़्यादा हो गया मतलब इसका वक्र बढ़ गया।
ठीक बच्चों, घुमावदार ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या, वक्र बढ़ गया। तो अभी सेंस समझ जाएंगे आप ना। तो इसको आ करके लिख सकते हो, या करके लिख सकते हो ना, या करके लिख सकते हो बच्चों कि फोकस दूरी कम हो जाए ना बच्चों, फोकस दूरी कम हो जाए। किसकी बच्चों, नेत्र लेंस की दूरी, फोकस दूरी कम हो जाए ना बच्चों। आप समझा देते हैं, देखो तुमको, देखो जैसे मैंने एक ये वक्र बनाया बच्चों, ये वक्र बनाया, ठीक है। तो इसमें मतलब मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, ये मान लीजिए ऐसा हो गया, ठीक बच्चों ना, ये है। और इसका वक्र कुछ ऐसे मैंने बना दिया, ये चीज़ यही है बच्चों, ये ज़्यादा घुमावदार है इतने दूरी में, ठीक है। अरे कि इतना दूरी निकालोगे तो कम घुमावदार आएगा। मान लो इतना दूरी निकालोगे तो ये कम घुमा, कौन अच्छा बताओ, इतने दूरी में कौन ज़्यादा घुमा है, ये ज़्यादा घुमा है, ये कम घुमा है। तो वक्रता बढ़ जाने का मतलब क्या कि इसका रूप ले लेना ना बच्चों, इसका रूप लेना। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बच्चों, इसमें फोकस दूरी कम हो जाएगी, इसमें फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वक्रता बढ़ जाना मतलब फोकस दूरी कम हो जाना, वक्रता बढ़ना मतलब फोकस दूरी कम हो जाना, ज़्यादा वक्र हो जाना। जब जो ज़्यादा वक्र हो जाती है मतलब उसका फोकस दूरी भी कम हो जाती है ना, ऐसा सेंस समझना आप लोग, ठीक। तो उसमें होता क्या बच्चों, जैसे देखिए आप फिर रीजन लिख लीजिए, ठीक। इसका कारण क्या है कि वक्रता बढ़ जाता है या फोकस दूरी कम हो जाता है या फिर गोलक का व्यास बढ़ जाता है ना बच्चों। तो दोनों को बारी बारी से हम समझाते हैं, दोनों को बारी बारी समझिए। देखिए क्या होता है, यह आपका मान लीजिए बच्चों था आँख, ठीक है। पहला मैं समझा दे रहा हूँ कि जब गोलक का वक्र बढ़ जाए ना बच्चों, ये वक्र बढ़ जाए, ठीक, ऐसा हो जाए, वक्र बढ़ जाए। तो बच्चों क्या होता है, जब वक्र बढ़ जाएगा ना, जब वक्र बढ़ जाएगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, वक्र बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये वक्र इसका बढ़ गया मतलब इसका फोकस दूरी कम हो जाएगा। और बच्चों इसका जो रेटिना होता है ना, आँख का जो रेटिना होता है वो बिल्कुल फोकस दूरी पे ही होता है ना, बिल्कुल फोकस दूरी पे होता है। लेकिन फोकस दूरी कम हो गई बच्चों, पहले फोकस दूरी आपकी ये टोटल यहाँ तक थी ना, लेकिन जब फोकस दूरी कम हो गई बच्चों तो क्या होता है, ये लाइट क्या होती है, यहीं पे आके गिर जाती है, इतना भी गिर जाती है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है बच्चों धुंधला बनने लगता है, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब क्या करता है, धुंधला बनने लगता है। और दूसरी बात बच्चों देखिए, जैसे में कि ये तो मैंने अभी बताया इसका, हाँ। और दूसरा ये पहला केस है कि क्या हो बच्चों, ये वक्रता बढ़ जाए, क्या हो जाए, वक्रता बढ़ जाए, वक्रता बढ़ जाए, ठीक। दूसरा कंडीशन बच्चों, दूसरा कंडीशन होता है कि गोलक का आकार ही बढ़ जाए ना बच्चों, दूसरा कंडीशन कि गोलक का ना आकार ही बढ़ जाए, यू ऐसा हो जाए, ठीक। गोलक का क्या हो जाए बच्चों, आकार ही बढ़ जाए। आपका वक्र देखिए ऐसे, ये थोड़ा सा मोटा बनाया है, इसका मतलब क्या है कि वक्र बढ़ गया बच्चों। इसको थोड़ा सा पतला बनाया, इसका मतलब वक्र इसका सही है। लेकिन गोलक का आकार ही क्या हो गया, पहले इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया ना। तो इसकी फोकस दूरी तो बच्चों वही रहेगी, मान लो पहले इसका आकार था तुम्हारा इतना था, लेकिन बढ़ने के बाद उतना चला गया है ना बच्चों, बढ़ने के बाद उतना चला गया है। तो कोई भी लाइटें आएंगी बच्चों ना, आनंद से आएंगी ना, तो कहाँ बनेंगी बच्चों, यहीं पे बन जाएंगी, इसी वाले बनेंगी, इसी वाले बनेंगी, क्योंकि पहले रेटिना कहाँ था, यही था। लेकिन गोले का आकार बढ़ गया है तो रेटिना दूर भाग गया है, तो रेटिना दूर भाग गया है तो रेटिना पे नहीं बन के इधर बन जाती हैं। दोनों कंडीशन हो गया बच्चों, या तो फोकस का जो वक्रता है लेंस उसका वक्रता बढ़ जाए, हाँ, उसका घुमावदार ज़्यादा हो जाए, या फिर वो घुमावदार सही रहे लेकिन गोलक का आकार ही किसी वजह से क्या हो जाए, तो तुम्हारा जो आँख है, आँख का गोला ही बढ़ जाए ना, आँख का गोला ही बढ़ जाए, तब ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो बच्चे कारण जान गए तो कारण लिख देना, कारण में लिख के बच्चों फिगर बना लेना, ठीक। ठीक, यहाँ लिख दो निकट दृष्टि दोष के कारण ना बच्चों, निकट दृष्टि दोष के कारण। बच्चों
ये बात बहुत ध्यान से याद रखना। मैंने ये मतलब मैं भी फील किया हूँ, सर लोग बताते हैं लेकिन अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। जब हम भी बच्चे थे पढ़ रहे थे तब पर भी हमको नहीं समझ आया था। और वक्रता बढ़ने के सेंस में समझता था कि ये और बड़ा हो गया है ना, ये और बड़ा हो गया, लेकिन ये सेंस नहीं है बच्चों। वक्रता बढ़ने का मतलब इसकी साइज यही है, लेकिन ये घुमावदार ज़्यादा हो गया बच्चों ना, घुमावदार ज़्यादा हो गया। तो घुमावदार ज़्यादा हो गया तो मैं अभी समझाया हूँ आपको, जब घुमावदार कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो अपने आप वो क्या छोटा वृत्त हो जाता है, और घुमावदार कम है तो क्या है बच्चों बड़ा वृत्त है ना। ठीक, तो बड़े वृत्त का फोकस दूरी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा घुमावदार हो गया उसका फोकस दूरी कम हो जाएगा अपने आप। इस बात को समझिएगा आप लोग। ठीक, निकट दृष्टि उसके कारण देखो बच्चों, पहला क्या है कि वक्रता बढ़ जाए ना बच्चों, वक्रता बढ़ जाती है किसकी बच्चों, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, अथवा ना बच्चों, अथवा फोकस दूरी ना बच्चों, फोकस दूरी कम हो जाती है। सेकेंड बात बच्चों ना, नेत्र गोलक का, नेत्र लेंस नहीं बच्चों, नेत्र गोलक का, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है या फिर आकार बढ़ जाता है ना बच्चों, व्यास बढ़ जाता है अथवा आकार बढ़ जाता है बच्चों, अथवा आकार बढ़ जाता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। ठीक, तो इसके कारण आप जान गए ना। आप समझिए इसके निवारण क्या कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। अच्छा, अब निकट दृष्टि उसके निवारण कैसे निवारण कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा हो जाए ना बच्चों। तो फिगर भी इसके लिए दूसरा ही बनेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे हम अभी का अभी आपका इमेज सही सही बना दे रहे हैं। ठीक ना बच्चों, क्या करते हैं देखो पहले समझ लेते हैं। मानो ये तुम्हारा बच्चों लेंस था, अरे आपका आँख है बच्चों, बिल्कुल आँख है ना, और क्या हुआ बच्चों कि इसका वक्र ज़्यादा हो गया ना, वक्र क्या हो गया बच्चों ज़्यादा हो गया। तो मैंने दूर से लाइट को लाया ना बच्चों, दूर से लाइट को लाया, यू आया ना बच्चों, दूर से लाइट आई। ठीक बच्चों, दूर से आने के बाद लाइट क्या हुई बच्चों कि ये इधर कहीं बच्चों मुड़ गई, इधर ही कहीं मुड़ गई ना, मान लीजिए आपके यहाँ मुड़ गई। बनना कहाँ था बच्चों, यहाँ बनना था, इधर आके मुड़ गई, तो क्या कर देंगे बच्चों। हाँ, इसके बाद एक की बात याद रखना, इसमें क्या बोले थे कि निकट की वस्तु दिखाई देती है ना बच्चों, निकट की वस्तु दिखलाई पड़ती है ना बच्चों, दिखलाई पड़ती है ना बच्चों। और दूर की वस्तु क्या होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती है ना बच्चों। तब दुनिया वालों ने क्या किया, जुगाड़ लगाया, जुगाड़ ना, क्या जुगाड़ लगाया कि ये काम किए कि ये जो दूर वस्तु थी ना, दूर वस्तु थी, किसी न किसी प्रकार से इसका इमेज 25 स्पष्टतम न्यूनतम दूरी देखने क्या होती है बच्चों, 25 सेंटीमीटर का रेंज होता है ना। तो 25 सेंटीमीटर के रेंज तक हर की वस्तु को ला दें बच्चों, वो हर की वस्तु है मान लो यहाँ पे, ठीक, अनंत पे है, अगर कि उसको 25 सेंटीमीटर के रेंज पे किसी प्रकार से ला दें ना, तो हमारा इमेज बन जाएगा आँख में एकदम सही सही ना। देखिए क्या करते हैं, अगर कि देखो बच्चों, अगर कि हम यहीं पे अवतल लेंस लगा दें बच्चों, अवतल लेंस लगा दें ना, तो बताओ अवतल लेंस क्या कहता है कि जब कोई पैरेलल लाइन आती है ना, तो क्या करता है कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और क्या करता है मुख्य अक्ष के फोकस दूरी पे से डाइवर्स होता प्रतीत होता है। कहाँ पे होता है, मुख्य अक्ष के फोकस दूरी से बच्चों डाइवर्स होता दिखता है ना। तो देखो ये दोनों किरणें गई, ठीक बच्चों, और ऐसे ऐसे चली गई और चली गई, लेकिन कहाँ से, आँख को कहाँ से लगेगा, आती हुई दिख रही है बच्चों, आँख को लगेगा अब लेंस लगाने से, अब आँख को दिखाई देगा
कि ये इस पॉइंट से आ रही थी, आनंद से आ रही थी, लेकिन मैंने जब अवतल लेंस को लगा दिया तो लगेगा आँख को कि यहाँ से आ रही है, तो आँख को यहाँ से आ रही है, तो इसका खासियत क्या है कि निकट की उसमें दिखलाई पड़ती है, तो निकट वस्तु आ गया तो आँख को दिखलाई देगा। और जब यहाँ से बच्चों लाइट जाएगी अब, ठीक, अब जब यहाँ से लाइट जाएगी बच्चों, अब यहाँ से लाइट जाएगी तो सीधे आपका एकदम सही इमेज बन जाएगा, सही सीधे इमेज बन जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस लगा देते हैं। समझो बात को, ठीक। लाइट ऐसे आ रही थी, ठीक, ऐसे आ रहे थे बच्चों। अच्छा, एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इस फिगर को अलग अलग कर देते हैं ना, अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए ये गोलक था, ठीक बच्चों, ये आपका लेंस घुमावदार था, लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी और यहीं पे आके बन जा रही थी इमेज ना। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये काम किया, गोलक को ऐसे रखा, ठीक, गोलक को ऐसे रखा ना। फिर इसी के बीच में क्या बच्चों लगा दिया, क्या अवतल लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया बच्चों, अवतल लेंस। अब क्या करेंगे बच्चों, लाइट आएगी ना, लाइट आएगी, लाइट यू आई, लेकिन क्या हो गई बच्चों, रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई ना बच्चों। कहाँ से आती हुई दिखेगी बच्चों, मुख्य फोकस से, अरे इसके फोकस से आती हुई दिखेगी ना बच्चों। ये यूँ वहाँ बन गया। अब यहाँ से बच्चों लाइट जाएगी, यूँ गई ना, अब नज़दीक हो गया वस्तु, तो सीधे क्या बच्चों, रेटिना पे हमारा फिगर बन जाएगा, रेटिना पे हमारा इमेज बन जाएगा। देखिए बच्चों कैसे समझ में आया। पहले क्या करी थी, आनंद की वस्तुएं आ रही थी, गोलक का ये आकार बढ़ गया था बच्चों, यहाँ बन जा रही थी। लेकिन क्या हुआ कि फिर मैंने क्या किया कि इसी के बीच में अवतल लेंस लगा दिया। तो अवतल लेंस क्या करता है बच्चों, इस किरण को डाइवर्स करता है। और डाइवर्स कहाँ से होती है, दिखती हुई है, फोकस से दिखती है। तो फोकस और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो गया, और ये क्या कर रहा है, निकट की वस्तु को दिखलाई पड़ता है, तो निकट इमेज बन गया। जब निकट इमेज बन गया तो फिर यहाँ से दो लाइटें जाएंगी और उसमें पड़ेंगी हमारे लेंस में, आँख के लेंस में, और सीधे रेटिना पे इमेज बन जाएगा। इस तरीके से इसका हम क्या करते हैं, निवारण करते हैं बच्चों। तो समझ में आ गया, ठीक। निकट वस्तु को दिखलाई नहीं पड़ती है, दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है ना बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें बस इसे लिख देना, ऐसे लिख देना इसमें, ठीक। और यहाँ पे लिख देना नेत्र लेंस का ना, नेत्र लेंस का वक्र बच्चों, नेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाने से ना बच्चों, बढ़ जाने से अथवा गोलक का आकार ना, नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाने से, ना बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है ना बच्चों, रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है बच्चों, ठीक। कारण हो गया, निकट दृष्टि तो उसकी कारण हो गया बच्चों। क्या होता है कारण, निकट दृष्टि से पहले ही बन जाता है, ठीक। निवारण में लिख दो, इसके न बच्चों, इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं न बच्चों, प्रयोग करते हैं ताकि न बच्चों, ताकि उस वस्तु का इमेज, या फिर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आँख के पास बने न बच्चों, आँख के पास बने, ताकि ठीक। क्या बोले बच्चों, इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि वस्तु का प्रतिबिंब आँख के पास बने और
आँख के रेटिना पे स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, आँख के रेटिना पर, आँख के रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए। आई बात समझ बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। निकट दृष्टि दोष के बारे में हम स्पष्ट बता दिया आपको। अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष में क्या होता है ना, ध्यान से देखना आप। दूर दृष्टि दोष में भी कुछ यही कुछ होता है। कैसे होता है देखिए, अगर कि नहीं नोट किए हो बच्चों तो ज़रा सा इस मतलब रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। अच्छा बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम आते हैं बच्चों दूर दृष्टि दोष में। तो दूर दृष्टि दोष में होता क्या बच्चों, बहुत ध्यान से समझो। इसमें क्या हो रहा था ना बच्चों कि इसमें वो ये हो रहा था कि जो हमारा नेत्र लेंस था, नेत्र लेंस का जो वक्रता था वो बढ़ जा रहा था ना। वक्रता क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये वक्रता कम हो जाता है ना बच्चों। देखो मान लो ये तुम्हारा लेंस था, ऐसा था बच्चों ना, ऐसा था ना। तो जो हमारा जब निकट दृष्टि दोष सामने आया कि निकट दृष्टि दोष कैसे हो रहा है, निकट के लिए क्या हो बच्चों कि ये वक्रता क्या हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। मतलब मान लीजिए आपका लेंस था ऐसे, लेकिन ऐसे हो गया, ठीक बच्चों। लेकिन अब देखो जब दूर का बात आता है, दूर में क्या हो जाता है कंडीशन, दूर में लेंस तो आपका ऐसा ही था बच्चों, नेत्र लेंस आपका ऐसा था ना। लेकिन बच्चों ये और खिंचाव हो जाता है इसमें, और खिंचाव हो जाता है इसमें, ऐसा खिंचाव हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इसका वक्रता क्या होता है बच्चों, घट जाता है। क्या होता है, वक्रता घट जाता है। ये ज़्यादा वक्री है, ये कम वक्री है कि नहीं। इसमें घुमाव कम है, इसमें घुमाव ज़्यादा है, इसका वक्रता कम हो जाता है। और बच्चों क्या होता है हमारा, जैसे मान लो निकट के लिए भी हम पढ़ें कि जो हमारा गोलक होता है बच्चों, जो हमारा गोलक होता है वो क्या होता है बच्चों, निकट में वो गोलक थोड़ा और बड़ा हो जाता है बच्चों। क्या होता है, और बड़ा हो जाता है, इसके अपेक्षा और बड़ा होता है। लेकिन बच्चों जब हम लोग पढ़ेंगे भी दूर वाले में क्या होता है बच्चों ना, ये आपका गोलक था बच्चों, ये आपका गोलक था। लेकिन क्या होता है दूर में, क्या होता है यही गोलक और घट के छोटा हो जाता है, और घट के छोटा हो जाता है ना बच्चों। और ये ऐसा था और घट के छोटा हो गया ना। तो देखो कंडीशन क्या होगा, कंडीशन देखो निकट में क्या हो रहा था बच्चों, निकट में ये हो रहा था कि जब ये बढ़ जा रहा था, इसके लिए समझते हैं पहले गोलक के बारे में, ठीक। जब इसका देखो वक्र ज़्यादा हो जा रहा था बच्चों, वक्र ज़्यादा हो रहा था, तब पर भी लाइट क्या हो रही थी बच्चों, ऐसे आके इधर कहीं बन रही थी। और जब गोलक बढ़ जा रहा है बच्चों ना, यहाँ तो ठीक है बच्चों, यहाँ तो ठीक है, यहाँ बन सकता है। लेकिन जब गोलक ही बढ़ जाए आपका, पहले आपका क्या था बच्चों, गोलक यू था ना, गोलक यू था, लेकिन गोलक आपको बढ़ गया और सब लेंस सब सही है। लेकिन लेंस सही होने के कारण भी जो गोलक आकार बढ़ गया बच्चों, जब गोलक आकार बढ़ गया तो क्या हो गया कि रेटिना में तो बना, अपना काम पूरा किया, अपना काम पूरा किया, जहाँ भी इमेज बनाना चाहिए तो बनाया ये, लेकिन क्या हुआ, गोलक ही बढ़ गया ना, गोलक ही बढ़ गया बच्चों। और देखो दूर में क्या होता है बच्चों, दूर में क्या होता है कि कैसे मतलब काम होता है। देखिए अभी क्या हुआ, मैंने बताया कि दूर में क्या होता है कि इस लेंस का होता है खींचा हो जाता है ना, इसका वक्र कम हो जाता है बच्चों, लेंस का खींचा हो जाता है, वक्र कम हो जाता है। जब वक्र कम हो जाता है बच्चों तो कोई भी लाइट आती है, ठीक बच्चों, कोई भी लाइट आती है नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती बच्चों। इसमें क्या होता है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो कोई भी नज़दीक कोई वस्तु रहता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, यू ऐसे थोड़ा दूर जाके बन जाता है ना, दूर जाके बन जाता है बच्चों, ऐसे जाके बन जाता है ना। क्योंकि इसका फोकस दूरी है बच्चों बढ़ गया ना। आप देखो जैसे कि इसका इस लेंस का फोकस दूरी लोगे तो ये बढ़ गया ना बच्चों, तो फोकस दूरी पे ही जाके ये आपने लाइट को कन्वर्ट करेगा ना, फोकस दूरी पे जाके कन्वर्ट करेगा ना। और देखो इसमें क्या था कि इसकी फोकस दूरी क्या हो रही थी बच्चों, घट जा रही थी ना, इसकी फोकस दूरी क्या हो रही थी, घट जा रही थी ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन जा रहा था, लेकिन इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसलिए गोलक के बाहर बन गया ना बच्चों, गोलक के बाहर बन गया। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि ये तो गोलक तो होता है ना, गोला इतना बड़ा होता है, लेकिन गोला ही छोटा हो जाता है
ना। तो पहले आपका मान लीजिए आपका आँख ये था, आपका आँख ये था बच्चों ना, और आपका लेंस भी बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही है, और आपका प्रतिबिंब यहाँ बन सकता था ना बच्चों। लेकिन क्या होता है बच्चों कि आपका यही गोलक यही क्या होता है, छोटा हो जाता है ना, ये बिल्कुल छोटा हो जाता है। मतलब अब जब छोटा हो जाएगा तो मतलब हरे वाले पे प्रतिबिंब बनेगा ना, तभी जाके आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। लेकिन बड़े वाले पे बनता है ना, मतलब बड़ा इमेजिनरी है आपका, बड़ा क्या है आपका बच्चों, इमेजिनरी है। ये अब रहा नहीं, अब कौन रूप ले लिया, अब इसका रूप ये ले लिया कि अब ये गोलक हो गया बच्चों। अब प्रतिबिंब बनना चाहिए था आपका यहाँ, लेकिन लेंस हमारा सही था, गोलक ही क्या हो गया, घट के छोटा हो गया। गोलक ही क्या हो गया बच्चों, घट के छोटा हो गया, तो हमारा प्रतिबिंब वहाँ बन गया। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चों कि ऐसा हो गया। तो देखिए बच्चों, तो मैंने निकट के लिए तो पढ़ लिया था, अब दूर के लिए पढ़ रहे हैं कि इसको इसका क्या कैसा करेंगे कि ये सही मैनेज हो जाएगा ना बच्चों। तो मैनेज करते हैं अभी, देखिए लिख लीजिए, दूरदृष्टि दोष के कारण व निवारण ना बच्चों, दूरदृष्टि दोष के कारण ना बच्चों। इसमें देखना जरा सा क्या होता है। पहला कंडीशन में अभी मैंने बताया बच्चों कि इसका वक्रता क्या होता है बच्चों, वक्रता कम हो जाता है। क्या होता है, वक्रता कम हो जाता है, कम हो जाता है। मैं इसे आपको ज़रा सा फिगर से भी बताता हूँ ना। देखिए पहले मान लीजिए बच्चों आपका गोलक या नेत्र लेंस क्या था बच्चों, ऐसा था ना, और खिंचा के बच्चों इसका वक्रता कम हो जाता है। इसका मतलब वक्री कम हो रहता है, खिंचा के ऐसे हो जाता है, खिंचा के ऐसे होता है। इसका मतलब क्या बच्चों, वक्रता कम हो गया इसका ना। मतलब क्या बच्चों, इसी में ब्रेक में तो फोकस बढ़ गया ना, फोकस बढ़ गया। सेकंड कंडीशन क्या आती है बच्चों ना, किसी में ए फैक्टर पाया जाता है, किन्हीं में ए फैक्टर पाया जाएगा तो दूसरे में दूसरा फैक्टर पाया जाएगा। कौन सा फैक्टर और पाया जा सकता है बच्चों, या तो बच्चों क्या, गोलक का आकार ना, नेत्र गोलक का आकार क्या होता है, घट जाए ना बच्चों, नेत्र गोलक का आकार ना बच्चों का आकार घट जाए ना बच्चों, घट जाए। ये थे क्या बच्चों, कारण थे ना, इसको नोट कर लीजिए, ये दोनों कारण को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं इसके निवारण पे चलता हूँ बच्चों। इसके निवारण पे आते हैं बच्चों। निवारण देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, निवारण ना बच्चों, निवारण को बच्चों आपको ज़रा समझना पड़ेगा, निवारण। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए इसे मान लो बच्चों मेरा ये था लेंस, ओके, ये हमारा नेत्र गोलक था बच्चों, और ये हमारा था लेंस बच्चों, पक्का बात है, ये हमारा था लेंस था, ठीक। और यहाँ से मान लो इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है बच्चों ना। तो देखो पहले क्या था, हमारा नेत्र लेंस एकदम स्वस्थ है बच्चों। क्या है, नेत्र लेंस एकदम स्वस्थ है ना, बिगड़ा नहीं है अभी। जब बिगड़ा नहीं है बच्चों तो एकदम बिल्कुल यहाँ पर आएगा प्रतिबिंब, या ठीक बिल्कुल सटीक यहाँ बनाएगा बच्चों। लेकिन हमारा नेत्र लेंस अस्वस्थ हो जाए, इसमें क्या हो जाता है, नेत्र लेंस का वक्र कम हो जाता है बच्चों ना। देखिए क्या होता है, अब देखिए इसे मान हमारा ये लेंस था ना, अब हमारा लेंस तो ऐसा था, लेकिन ये क्या होता है बच्चों, कम वक्री हो जाता है, ऐसा हो गया ना, खींचा गया ना बच्चों, खींचा गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों ना, कि जो हमारा यहाँ पे वस्तु होता है ना बच्चों, जो हमारे वस्तु होता है, जब यहाँ पे ऐसे आता है ना बच्चों, तो क्या होता है, जब ये नेत्र लेंस खींचा जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमारा जो आँख का जो मतलब जो पहले लेंस था उसके हिसाब से हमारा फोकस दूरी रेटिना तक ही होता है। कितना होता है बच्चों, रेटिना तक होता है। जब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है तो रेटिना के पार बनाता है इमेज। क्या बनाता है, रेटिना के पार बनाता है, यू ऐसा बनाया जाता है बच्चों, ऐसा बनाया जाता है प्रतिबिंब। तो हमको रेटिना पे इमेज चाहिए तो हमको नहीं दिख पाता है। क्या करता है बच्चों, नहीं दिख पाता है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कर सकते हैं कि अगर कि हम इसी वस्तु को किसी तरीके से पैरेलल कर देते हैं ना, किसी वस्तु मतलब ये जो वस्तु है यहाँ जो प्रकाश आ रही है ऐसे ना, इसी को किसी प्रकार से पैरेलल कर देते हैं तो हमारा इमेज यहाँ बन जाता है ना,
फोकस क्या होता है बच्चों, घट जाता है। तो उसके लिए क्या अपनाते हैं बच्चों, यहीं पे हम क्या करते हैं बच्चों, एक लेंस लगा देते हैं। क्या करते हैं, एक लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस होता है बच्चों, कौन सा लेंस होता है बच्चों, यू आपका ये लेंस है, ये आपका लेंस होता है बच्चों, खिंचा गया है, लेकिन यहाँ पे हम बच्चों उत्तल लेंस लगा देते हैं। और हमारा वस्तु था यहाँ पे बच्चों ना, यहाँ पे था, तो देखो यहाँ पे था हमारा वस्तु, तो क्या हो रहा था, पहले देखो क्या हो रहा था बच्चों, पहले यहाँ से ऐसे लाइट जा रही थी ना, ऐसे लाइट जा रही थी, और लाइट जा के बच्चों इधर कहीं बना दे रही थी फोकस ना, इधर कहीं बना दे रही थी। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, जब ये लाइट जाएगी बच्चों ना, जब ये लाइट जाएगी, ठीक, जब ये लाइट जाएगी तो बच्चों, तो जो ये लेंस क्या होता है, पहले वो वैसा हो रहा था रेड वाला, लेकिन लेंस क्या करता है बच्चों ना, ये लेंस क्या करता है, और मोड़ देता है इसको, क्या करता है बच्चों, और मोड़ देता है, और मोड़ देता है, तो क्या होता है बच्चों, हमारा प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आके बन जाता है, ठीक। या फिर जब पैरेलल कर देता है तब पर भी ना, पैरेलल कर देता है तब पर भी ऐसा हो जाता है, समझे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा इमेज यहाँ बन जाता है, ठीक। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग कि उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ताकि हमारा यहाँ पे इमेज बन जाए। और दूसरे कंडीशन में बच्चों क्या होता है, ये तो हमारा नेत्र लेंस खिंचा गया था ना, इसका वक्र कम हो गया था। दूसरा कंडीशन बच्चों कि हमारा गोलक ही क्या हो जाए बच्चों, छोटा हो जाए ना। पहले देखो मान लीजिए कि हमारा गोलक था इतना बड़ा था गोलक बच्चों, यू इतना बड़ा, और यहाँ हमारा लेंस हमारा बिल्कुल स्वस्थ है बच्चों ना, और हमारा गोलक भी इसमें बिल्कुल सही है। जब हमारा गोलक एकदम बिल्कुल सही है बच्चों, तो क्या होता है कि हमारा इमेज यहाँ बनता है बच्चों, हमारा इमेज यहाँ बनता है, पक्का फिक्स बात है ना। हमारा नेत्र लेंस भी सही है, गोलक भी सही है, ठीक, जैसे कि इसमें मैंने देखा था। फिर क्या होता है बच्चों, जब मान लीजिए किसी कमी कारण से गोलक हमारा छोटा हो जाता है, गोलक ही हमारा बच्चों देखो छोटा हो जाता है, जब हमारा गोलक ही क्या हो जाए, छोटा हो जाए ना। पहले इतना बड़ा था, हमारा आँख का गोला इतना बड़ा गया, लेंस हमारा बिल्कुल स्वस्थ है बच्चों ना। फिर से यहाँ पे रखते हैं, तो वही कंडीशन होता है बच्चों, क्या होता है कि गोलक तो बच्चों इतना बड़ा था, लेकिन अब इतना बड़ा हो गया, तो जो इस लेंस की कैटेरिया है वो अपना काम तो करबे करेगा। जब अपना काम करेगा तो यहाँ बनाएगा ना, इसकी सीधे में बनाएगा इमेज, लेकिन हमको दिखलाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा रेटिना क्या आ गया बच्चों, हमारे नेत्र लेंस के पास आ गया है, तो नहीं दिखलाई पड़ेगा। तो सिंपल सा बात वही करेंगे कि इसी के बीच में हम लगा देंगे क्या बच्चों, उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस लगाने से क्या होगा बच्चों, हमारा ये भी लेंस है बिल्कुल, ठीक। और क्या करते हैं हम लोग, जब उत्तल लेंस को लगाते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने अपने आँख पे, यहाँ से अगर जाता है ना, तो ये क्या करता है कि इसको पैरेलल कर देता है, और ये और क्या करता है, इसका फोकस और कम कर देता है। तो जो इतना दूर जा रहा था हमारा लाइट, वो इसी के नज़दीक में आके हमारा इमेज बन जाता है बच्चों। इतनी बात समझ आई ना। तो निवाड़ के लिए क्या करते हैं बच्चों, निवाड़ के लिए क्या करते हैं बताओ ना, इसके ना बच्चों, इसके लिख देना, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए जब पास में रखी ना बच्चों, जब पास में रखी वस्तुएं नहीं दिखलाई पड़ती, नहीं दिखलाई ना बच्चों पड़ती, तो क्या करते हैं, नहीं पड़ती तो हम उत्तल लेंस को ना बच्चों, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि, ठीक बच्चों, ताकि आँख में जाने वाली प्रकाश किरणें और ज़्यादा अभिसरित, मतलब कन्वर्ज हो जाए, और ज़्यादा अभिसरित हो जाएं, मतलब
फोकस दूरी कम हो जाए ना बच्चों, फोकस दूरी कम हो जाए। ठीक बात है। इसके निवारण के लिए जब पास में रखी वस्तुएं नहीं दिखलाई पड़ती हैं तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि आँख में जाने वाली प्रकाश किरणें ठीक और ज़्यादा अभिसरित हो जाए बच्चों। देखो और ज़्यादा अभिसरित हो जाए मतलब देखो कि पहले क्या आ रहा था बच्चों कि पहले इसकी बेंडिंग क्या थी, पहले इसकी बेंडिंग ऐसे था ना, मतलब ये कम अभिसरित हो रहा है। और ज़्यादा अभिसरित होने का मतलब क्या कि और किसी में जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है ना बच्चों, ये लेंस है और ऐसे से लाइट आ रही है तो मान लो ये यहाँ पे अभिसरित हो रही है ना, यहाँ पे अभिसरित है। कुछ इसमें और मैकेनिज्म लगा दें तो क्या हो जाएगी कि कुछ ये बिल्कुल यहीं पे आ जाती है और ज़्यादा अभिसरित होने लगे ना। तो जो और ज़्यादा अभिसरित होने लगेंगे तो लेंस जो यहाँ पे इमेज बन रहा था और पहले ही बन जाएगा। जब और पहले तो यहाँ बन रहा था और पहले ही बनेगा इमेज तो हमारा काम भी हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा तो सिंपल सा बात निवारण हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आँख में जाने वाली प्रकाश से किरणें और ज़्यादा अभिसरित हो जाए मतलब फोकस दूरी कम हो जाए और हमें स्पष्ट और प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बने बच्चों, स्पष्ट बने। ठीक, तो मैंने क्या किया कि निकट के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया और दूर के लिए उत्तल लेंस का। मैंने एकदम बेसिक से आपको समझाया भी कि इसमें क्या क्या कंडीशन कैसे कैसे होती है बच्चों ना। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि जो हमारे आँख होते हैं बच्चों ना, मतलब बहुत स्पष्ट देखने की जो दूरी होती है, मतलब हम लोग मतलब कम से कम दूरी कहाँ तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक की दूरी को बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक, बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। और अधिकतम से अधिकतम दूरी इस पर देखने क्या बच्चों, अनंत है। अनंत में भी आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास आ रहा है लाइट तो आपको दिखेगा, पक्का दिखेगा, फिक्स ना। तो स्पष्ट नियंत्रण दूरी कितनी थी, 25 सेंटीमीटर था। अब इसी पे बच्चों क्वेश्चंस किए जाएंगे, लेकिन इसके पहले हमको भी आपको जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता के कारण और निवारण इसको भी कंप्लीट करना बच्चों ना, तो वो भी हम लोग कर ही लेते हैं। अब देखिए बच्चों जरा दृष्टि दोष ना, जरा दृष्टि दोष में होता क्या बच्चों, जरा दृष्टि दोष में ये सब मैकेनिज्म नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या कि जो हम लोगों की आँखें होती है ना बच्चों, उनकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बस इसका कारण क्या है कि मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। लिखो जरा दृष्टि दोष के कारण ना बच्चों, जरा दृष्टि दोष ना बच्चों के कारण, जरा दृष्टि दोष के कारण। इसमें क्या करोगे बच्चों, देखिए जरा दृष्टि दोष में देखो, जरा दृष्टि दोष ना बच्चों हमारी आँखों में तब आता है जब हमारे आँखों की मांसपेशियाँ ढीली ना बच्चों, ढीली व कमज़ोर पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं और नेत्र लेंस की बच्चों, नेत्र लेंस की सामंजस्य क्षमता घट जाती है बच्चों, घट जाती है, जिससे कि ना बच्चों दूर व नज़दीक दोनों की वस्तुएं स्पष्ट
दिखलाई नहीं पड़ती, स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं। ठीक बच्चों, स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती हैं। इतनी बात समझ में आई। जरा दृष्टि दोष के कारण, जरा दृष्टि दोष हमारी आंखों में तब आता है जब हमारी आंखों की मांसपेशियां ढीली व कमज़ोर पड़ जाती हैं न बच्चों, और नेत्र की सामंजस्य क्षमता भी घट जाती है, जिससे कि दूर और नज़दीक दोनों की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती है न बच्चों। तो इसमें मैंने एक टर्म लिया बच्चों, नेत्र की सामंजस्य क्षमता। तो पूछोगे वो क्या होता है? तो नेत्र की सामंजस्य क्षमता क्या होता है बच्चों ना, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी लाइटें आती हैं ना, बहुत सारी लाइटें आती हैं तो हमारा आँख क्या होता है कि अपने आप बंद हो जाता है ना, ऐसे अंधेरे में जाते हो ना तो हमारा आँख अपने आप ही बड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जो ये घटना है, जो हमारे आँखों की ये शक्ति है, उसको बोलते हैं नेत्र की सामंजस्य क्षमता बोलते हैं ना। तो जो हमारे आँखों की मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं बच्चों ना, तो हम मतलब कोई भी मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे आँखों में बहुत सारी रोशनी आ रहे हैं या फिर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया देख रहे हैं, तो तुरंत हमारा मतलब जो आँख का जो मांसपेशियाँ तुरंत एक्शन नहीं ले पाता है। जो तुरंत एक्शन नहीं ले पाता है तो ये जरा दृष्टि दोष का उत्पत्ति हो जाता है। ऐसा कब होता है बच्चों? जब लोग धीरे धीरे 40-45 साल की उम्र पार करने लगते हैं, तो मतलब खान पान ठीक नहीं रख पाते हैं, या फिर और अपने 40-50 साल की उम्र में कौन ध्यान नहीं दे पाता अपने शरीरों पे, तो ये केस उत्पन्न होते हैं, उनकी मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती है ना। इसी प्रकार से तो ये जरा दृष्टि दोष आप में उत्पन्न होता है। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि मतलब आपका भी अगर की उम्र ढले ना, तो अपने आप को स्वस्थ फिट रखिएगा कि ताकि आपकी मांसपेशियाँ मतलब बुढ़ापे तक ठीक ठाक रहें। और क्या आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। तो ये ऐसा होता है। अच्छा बच्चों, तब जब ऐसा बहुत लोगों के पास होने लगा तो दुनिया वाले सोचे किया क्या जाए। इसके लिए भी लोग जुगाड़ बनाए। क्या बनाए कि जुगाड़ ये बनाए कि एक ही लेंस बनाए, उसी लेंस में क्या किए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को फिट कर दिए ना। मतलब दूर का नहीं दिखेगा तो कौन काम कर देगा बच्चों? अवतल काम कर देगा। जब नज़दीक का नहीं दिखेगा तो उत्तल काम कर देगा। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि हाँ, किसी के चश्मे ऐसे होते हैं, ये चश्मे हैं, ठीक है बच्चों, नीचे बिल्कुल एक ऐसा होता है, ठीक, नीचे बिल्कुल ऐसा होता है चश्मे में ना। तो ऊपर क्या होता है बच्चों? ऊपर में अवतल लगा देते हैं लोग, ऊपर में अवतल लेंस लगा देते हैं, नीचे में उत्तल लेंस लगा देते हैं। ठीक है, अवतल क्या करता है बच्चों? जब देखते हैं तो ऊपर जब रहता है दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं, जब नीचे देखना होता है तो अपनी पलक झपकाते हैं और नज़दीक की वस्तुएं उत्तल लेंस के माध्यम से देख लेते हैं। इसके लिए जुगाड़ क्या बनाएगा बच्चों? जुगाड़ समझ जाइए, बस इसी में लिख दीजिए, इसके निवारण के लिए द्विउत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसका मैकेनिज्म तो मतलब दोनों को मिला के आप समझ सकते हैं आप अपनी से। ठीक है, उसको समझाने को जो थोड़ी है, यहाँ लिखना निवारण, दोष का निवारण ना बच्चों, का निवारण। देखिए क्या होता है, इसमें लिख दो ये, इसके निवारण के लिए न बच्चों के लिए द्विउत्तल अरे हाँ, द्विउत्तल लेंस, ठीक। इसके निवारण के लिए न बच्चों बोल सकते हैं द्वितल लेंस बोल सकते हैं, फिर क्या, ठीक। चलिए, इसके निवारण के लिए उत्तल न बच्चों, उत्तल व अवतल, इसके निवारण के लिए उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों न, क्या बोलोगे कि चश्मे में न बच्चों, चश्मे के ऊपरी भाग में, चश्मे के ऊपरी भाग में बच्चों, ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में, ठीक, चश्मे के ऊपरी भाग में बच्चों अवतल लेंस और निचले भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है। उत्तल
लेंस लगाया जाता है। तो आपका बच्चों जरा दृष्टि दोष भी कंप्लीट हुआ ना। इस बात में कभी भी कंफ्यूज मत होना बच्चों कि ऊपरी भाग में अवतल और निचले भाग में अवतल लगाते हैं। इसका सेंस समझना ना, जब उत्तल, बस ये समझ जाना कि जो अवतल लेंस है तुम्हारा दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है, उत्तल लेंस जो तुम्हारा होता है नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए होता है। तो सिंपल से बस याद करना कि दूर की वस्तु को देखने के लिए मतलब निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग होता है बच्चों? अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का मतलब कोई भी बंदा देखेगा तो दूर देखने के लिए हमेशा नज़र क्या करेगा? सामने करेगा। जब सामने करेगा नज़र ना बच्चों तो उसके लिए क्या जरूरी होगा? अवतल लेंस। अब जब भी कोई चीज़ आप निकट देखते हैं तो अपनी पलक को तो झपकाते हैं, नीचे तक करते हैं ना। या फिर बुक पढ़ना है या फिर कुछ पढ़ना हो तो अपना पलक नीचे करते हैं ना। तो नज़दीक वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। इसी प्रकार से बोल सकते हो कि जो ऊपरी भाग होता है उसमें अवतल लेंस और जो निचले भाग होता है उसमें उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक, इसको मत भूलिएगा, लिखते वक्त आप लोग रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों अबिंदुकता। अबिंदुकता के बारे में समझते हैं हम लोग। अबिंदुकता न बच्चों, अबिंदुकता, बिंदुक के कारण व निवारण। ठीक बच्चों, ये भी मतलब एक थियरी के टॉपिक पढ़ना है। वो जो तुम्हारा दूर दृष्टि दोष था, निकट दृष्टि दोष था, इसको तो डिटेल में मैकेनिज्म लगा के हम लोग कर रहे थे ना। इसमें क्या करना है? इसमें बस लिख देना क्या कि अबिंदुकता, अबिंदुकता वह दोष है बच्चों, वह दोष है जो न जो आँख के ना बच्चों, आँख के गोले के, आँख के गोले के आकार में ना बच्चों, गोले के आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। बस बच्चों इसमें इतना चाहिए आपको, उत्पन्न होता है। इसी के बीच में इसे निवारण लिख लो। इसके न बच्चों, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए बच्चों, इसके निवारण के लिए बेलनाकार न बच्चों, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं बच्चों? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपको यहीं तक पढ़ना था, इतनी सारी चीज़ें। ठीक, इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस कर लिए जाएँ। ठीक बच्चों, इतनी बातों को नोट कर लीजिए। और जो तुम्हारा बेलनाकार लेंस होता है बच्चों ना, वो बहुत मोटा मोटा होता है। और आप लोग देखे होंगे अपने मतलब आस पास पड़ोस में किसी के साथ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे। उसमें क्या होता है कि जो हमारा नेत्र का गोलक होता है ना, वही बड़ा छोटा है, लेकिन उसके मतलब साइज़ में कुछ चेंजिंग आ जाता है, उसके कारण उत्पन्न हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने बताया भी कि क्या करता है। जैसे मान लीजिए खड़ी लाइनें हैं और पट लाइनें हैं ना, तो या तो खड़ी लाइनें दिखाई देंगी या तो पट लाइनें दिखाई देंगी। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अभी हम क्वेश्चन 2-3 कर देते हैं इसी के बेस्ट।